तो रितेश, यहाँ पर तो जैसा भी बच्चों यही के था पास सीन। 87 डेज बचे हुए हैं, आप किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, आपने किस तरीके से किया था? क्योंकि 11th रैंक लाना, ऑल इंडिया रैंक, बहुत बड़ी बात होती है रितेश। तो आपने किस तरीके से, अगर बच्चों को समझाना चाहें। जो मानकर चलो तैयारी कर रहे हैं या फिर कट ऑफ से 10-15 मार्क्स पीछे रह जा रहे हैं हर बार, या उनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है, उन बच्चों को सीधा सा एक फंडा है कि आप 1 महीने का टाइम है। आप जीके हो गया, जीएस हो, जीके जीएस और रीजनिंग। रीजनिंग। रीजनिंग के तो नोट्स नहीं आप लोग बनाए होंगे, जीके के जो नोट्स हैं, टेक्निकल के नोट्स हैं, उनको रिवाइज करो। एक्चुअली सर मार्केट में कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है कि लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है उनके लिए। और हम्म। तैयारी मतलब एग्जाम निकालने के लिए बस बेसिक्स ही फॉलो करना रहता है, जो एक तरीका है कन्वेंशनल तरीका, उसी तरीका को फॉलो करेंगे बच्चे तो निकल जाएगा एग्जाम। बहुत बच्चे अभी हैं, कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि 90 डेज में निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। क्या मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर 90 डेज बहुत इफेक्टिवली स्मार्ट तरीके से पढ़ाई किया जाए तो 100% निकल जाएगा, क्योंकि सीबीटी वन में बहुत कुछ है ही नहीं। 2024 में जो एसएससी का रिक्रूटमेंट आया था, नोटिफिकेशन हम्म। वो आया था मार्च के महीने में। हम्म। एंड जून के महीने में एग्जाम था। ठीक है, मैं इलेक्शन ड्यूटी में था। मैंने हम्म। मार्च से तैयारी स्टार्ट किया एंड जून, मतलब मार्च, जून, मार्च, मार्च अप्रैल, मई, अप्रैल जून, मई, 3 से 4 महीने। 3 महीने, 3 महीने में मैंने हाँ। क्लियर किया था। ठीक है, सो अगर हम्म। मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस मन का बैरियर है कि 3 महीने में होगा या नहीं होगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज ये पॉडकास्ट आप सभी बच्चों के लिए बहुत खास होने वाला है, जो बच्चे इस बार एसएससी जेई 2025 को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है अभी आपके पास केवल 87 डेज बचे हुए हैं। तो आज ये पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं रितेश राज, जो एसएससी जेई को 2 बार क्रैक किए हैं और 2024 में तो इन्होंने 11th रैंक हासिल किया है। तो आज हम जानेंगे इस 90 दिन के अंदर किस तरीके से पढ़ाई करना है, क्या करना है, सारी स्ट्रेटजी जानने वाले हैं। क्योंकि आपको भी बहुत ज़्यादा इंतजार था कि सर किसी ऐसे स्टूडेंट को लेकर आइए पॉडकास्ट के अंदर जो हमको बता पाए कि 90 दिन में किस तरीके से तैयारी करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्वागत है रितेश आपका। थैंक यू सर। तो रितेश भाई, अभी जैसे बच्चों के पास करीब करीब 90 दिन अगर माना जाए, 87 से 90 डेज बचा हुआ है, किस तरीके से उनको अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? सर सबसे पहले तो उनको टेक्निकल कंप्लीट करना चाहिए, एंड टेक्निकल का सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। 100 मार्क्स के टेक्निकल के क्वेश्चन रहते हैं, एंड विदाउट टेक्निकल आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सो टेक्निकल को पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है। टेक्निकल को बार बार रिवाइज करो जितने क्वेश्चन हो सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा हम्म। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे, इंप्रूव करते जाओगे आप। और टेक्निकल अगर आप पे एक बार प्रिपेयर हो जाता है तो टेक्निकल के साथ ही साथ आप रीजनिंग भी कर सकते हो। रीजनिंग ज्यादा नहीं, एक पीवाईएसटी का टेस्ट आता है, वो आप अटेम्प्ट करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले। एंड हम्म। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि रीजनिंग में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो एसएससी वाले। एंड वही क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है एग्जामिनेशन में। एंड होता क्या है कि सेम टाइप का जो क्वेश्चन है रिपीट होता है, एंड बच्चे वहां पे इम्प्रूव, अपना स्कोर जो है बहुत इजीली इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने 2022 का जो एसएससी लिखा था, उससे पहले मैंने एक पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व किया था जब पहली बार मैं टेस्ट तैयारी में आया हम्म। था। तो उस टाइम मेरे नंबर आए थे 28 नंबर रीजनिंग में। वहां हम्म। से मैंने इम्प्रूव कर करके अपना जो स्कोर है रीजनिंग में 45 प्लस किया, तो इम्प्रूवमेंट काफी अच्छे से होता है रीजनिंग में। एंड टेक्निकल ऐसा सब्जेक्ट है कि टेक्निकल के विदाउट सिलेक्शन नहीं ले पाओगे आप। एंड टेक्निकल इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। एंड टेक्निकल में जो मैं मानता हूँ, मेरे हिसाब से ऑप्टिमम स्कोर क्या रह सकता है, आप 70 to 80 के बीच में आपके अगर मार्क्स आ रहे हैं, देन टेक्निकल आपका वेरी वेल प्रिपेयर्ड है। एंड जीएस में अगर 45, मतलब रीजनिंग में अगर आपके रीजनिंग। 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, देन हम्म। रीजनिंग इज वेरी गुड। एंड जीके में 20 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, देन आप सीबीटी वन इस बार लेकर, मतलब क्लियर कर रहे हो, आप सीबीटी टू की तैयारी में पक्का बैठोगे एग्जाम में। एंड उसके अलावा जो मेन चीज है, मतलब जो बहुत सारे बच्चे डरते हैं इस चीज से, वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुई है, इसके वजह से वो लोग टेस्ट नहीं लगाते हैं। लेकिन ये बहुत, मतलब मिथ है दिमाग में। आप टेस्ट, जब आप परफेक्ट हो ही जाओगे तो फिर आपको टेस्ट लगाने की क्या जरूरत है। युद्ध के दिन तो युद्ध होता है, उससे पहले तो अभ्यास होती है, तो अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज आपको लगाना ही पड़ेगा। एंड टेस्ट सीरीज लगाओ। आप जो भी गलतियां कर रहे हो टेस्ट सीरीज में, आप उसको एक कॉपी में नोट डाउन करो। एंड
स्टेटमेंट वाइज नोट डाउन करो एंड उन गलतियों को लिखते जाओगे एंड वही आपकी इन द एंड शॉर्ट नोट्स बन जाएगी। बहुत बच्चे ये भी पूछते हैं मुझसे कि शॉर्ट नोट्स बनाने के क्या टेक्निक है हाँ, सर, बिल्कुल, कैसे बनाए बिल्कुल। शॉर्ट नोट्स। फुल शॉर्ट नोट्स बनाने जाते हैं, फुल नोट्स बनकर आ जाता है उनके पास। सो ऐसा नहीं, जो आप दिमाग में नहीं आपके याद होता, जो आप भूलते रहते हो कॉन्सेप्ट्स को। एक तो इंसानी दिमाग ऐसा है कि जो भूलता है, हर चीज भूलता है। तो बार बार रिवाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड जो चीज आप बोल रहे हो उसी चीज को कॉपी में नोट डाउन करो एंड वही आपकी शॉर्ट नोट्स बन जाएगी। और एग्जाम से पहले क्या, मैं तो बोलूंगा हर वीक उसे रिवाइज करते जाओ। एग्जाम तक आपको हर क्वेश्चन आपके टिप ऑफ द टंग पे आ जाएगा, वो बाय हार्ट हो जाएगा। एंड एग्जाम में वो बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि एसएससी जो है 70 to 80% क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम या क्वेश्चन से रिपीट करती है, हाँ, या बिल्कुल, सिमिलर टाइप बिल्कुल। के ही क्वेश्चन पूछती है। तो रितेश, यहाँ पर तो जैसा भी बच्चों यही के था। पास 87 डेज बचे हुए हैं, आप किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे, आपने किस तरीके से किया था? क्योंकि 11th रैंक लाना, ऑल इंडिया रैंक, बहुत बड़ी बात होती है रितेश। तो आपने किस तरीके से, अगर बच्चों को समझाना चाहें तो किस तरीके से समझाएंगे कि पहले मंथ में कॉन्सेप्ट पढ़ना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, दूसरे मंथ में जो अनटच्ड एरिया है उनको टच करिए या वीकनेस को अपने दूर करिए, और तीसरे महीने जो बच रहा है वहां पर पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज में झोंक दीजिए 1 महीना। और बाकी जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो अभी से क्वेश्चन, पीवाईक्यू, एमसीक्यू सब स्टार्ट कर दें। तो क्या आपके क्या थॉट हैं बच्चों को लेकर, किस तरीके से करें अभी? तो यहाँ पे दो कैटेगरी बनते हैं स्टूडेंट्स के। हम्म। एक तो जो बिगिनर है, अभी तैयारी स्टार्ट किया हम्म। है। दूसरा जो एक्सपर्ट है। बिगिनर ऐसे बच्चे जो अभी सब्जेक्ट पढ़ ही रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। तो उनको मैं यही बोलूंगा कि जल्दी से जल्दी पढ़ के आप सब्जेक्ट कंप्लीट करो। अगर आप ऑफलाइन क्लास में हो तो वहां पे तो टीचर का स्पीड मैटर करता है। अगर आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, देन एक दिन में सारे मतलब को ट्राई करो, 10 से 12 घंटे की लेक्चर देखकर कंप्लीट करो और समझो उस चीज को। नोट्स जो बना रहे हो उसको रिवाइज करो एंड जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने की मैं उनको सलाह दूंगा। 1 महीने का टाइम, 1 से 1.5 महीना आप टाइम ले लो कंप्लीट करने में। उसके हम्म। बाद अगर आपकी सिलेबस कंप्लीट हो जाती है, देन आप रोज टेस्ट लगाओ, रिवीजन करो। जो भी गलतियां हो रही हैं उनको बार बार देखो, इम्प्रूव करो खुद पे। एंड एग्जाम से पहले 3-4 दिन पहले अपना पढ़ाई छोड़ देना, क्योंकि अगर आप पढ़ते रहोगे तो होगा क्या कि आप एग्जाम में जाकर कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पे क्या लगाना है। एंड मैं अब आता हूँ एक्सपर्ट वालों पे। एक्सपर्ट तो उन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ जो मानकर चलो तैयारी कर रहे हैं या फिर कट ऑफ से 10-15 मार्क्स पीछे रह जा रहे हैं हर बार, या उनकी तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। उन बच्चों को सीधा सा एक फंडा है कि आप 1 महीने का टाइम है। आप जीके हो गया, जीएस हो, जीके जीएस और रीजनिंग। रीजनिंग। रीजनिंग के तो नोट्स नहीं आप लोग बनाए होंगे, जीके के जो नोट्स हैं, टेक्निकल के नोट्स हैं, उनको रिवाइज करो। एंड साथ ही साथ टेस्ट दो। टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए। मैं मतलब हर जगह, मतलब मैं अपना एक यूट्यूब चैनल खोला हूँ, उस पर भी बच्चों को यही सलाह देता हूँ कि टेस्ट दो आप। तो टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड विदाउट टेस्ट आप नहीं समझ सकते कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हो एंड आपको इम्प्रूवमेंट कहाँ पे करना है। अगर वो टेस्ट जो दे रहे हैं, वो टेस्ट में जो भी गलतियां हो रही हैं उनको कॉपी में लिखकर उन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे जो एक्सपर्ट बच्चे हैं, तो उनसे उनकी जो तैयारी है वो पक्की हो जाएगी। एक्चुअली सर मार्केट में कंटेंट इतना ज्यादा अवेलेबल है कि लोग समझ नहीं पाते कि कौन सा सही है कौन सा गलत है उनके लिए। और हम्म। मतलब एग्जाम निकालने के लिए बस बेसिक्स ही फॉलो करना रहता है। जो एक तरीका है कन्वेंशनल तरीका, उसी तरीका को फॉलो करेंगे बच्चे तो निकल जाएगा एग्जाम। सो ये सलाह है। एंड जो बच्चे हैं वो आखिरी के महीने में तो सिंपली रिवीजन एंड टेस्ट पे ही फोकस करें। और जो भी अभी कॉन्सेप्ट में वो लोग लैगिंग है या फिर उन्हें लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये मैं अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया हूँ, तो अभी भी आपके पास टाइम है, आप पढ़ लो। रिग्रेट नहीं होगा। एंड CBT 1 एनी हाउ आप टारगेट करो क्लियर करने के लिए। एंड CBT 2 फुल्ली टेक्निकल रहता है। देन और उसके लिए आपको टाइम भी मिलता है एसएससी की तरफ से 3-4 महीने प्रिपेयर करने के लिए। सो आप फुल्ली बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो CBT 2 के लिए। ओके। अच्छा, बहुत बच्चे अभी हैं, कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि 90 डेज में निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। क्या मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर 90 डेज बहुत इफेक्टिवली स्मार्ट तरीके से पढ़ाई किया जाए तो 100% निकल जाएगा, क्योंकि CBT 1 में बहुत कुछ है ही नहीं। 2024 में जो एसएससी का रिक्रूटमेंट आया था, नोटिफिकेशन, हम्म। वो आया था मार्च के महीने में। हम्म। एंड जून के महीने में एग्जाम था। ठीक है, मैं इलेक्शन ड्यूटी में था।
मैंने हम्म। मार्च से तैयारी स्टार्ट किया एंड जून, मतलब मार्च, जून, मार्च मार्च अप्रैल मई अप्रैल जून, में 3 से 4 महीना। 3 महीने, 3 महीने में मैंने हाँ। क्लियर किया था, ठीक है। सो अगर हम्म। मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस मन का बैरियर है कि 3 महीने में होगा या नहीं होगा। आप अगर मेंटली ही आप हार जा रहे हो, देन आप फील्ड में, मतलब मैं यही बोलूंगा कि आप पॉजिटिव थॉट रखो, नेगेटिविटी अपने आसपास मत आने दो। नेगेटिविटी आते हैं लेकिन उसको आप अगर वर्क करते रहोगे देन नेगेटिविटी आपको नहीं सराउंड करेगी। एकदम। और तो मेरे ख्याल से सारे डाउट्स हम लोग ले ही लिए होंगे। तो अभी कैसी जॉब चल रही है आपकी? मजा आ रहा जॉब है? तो काफी अच्छी है सर। बच्चे मिलते हैं मुझे, आपके स्टूडेंट्स भी मिलते हैं मुझे जॉब में। तो वो अच्छा। मेरे पुराने वाले इंटरव्यू देखे हुए हैं कुछ, तो आपकी बात करते हैं यहाँ पे। एंड जॉब अच्छी है। मजा आएगा, मतलब अगर मैं अभी बच्चों को बोलूं कि अभी एकदम अभी अगर मैं 90 दिन बहुत अच्छे हाँ। अभी मैं वेट कर रहा हूँ CPWD के ज्वाइनिंग की। एंड अच्छा, अभी सीपीडब्ल्यूडी की ज्वाइनिंग तो आई नहीं, लेकिन आ जाएगी बहुत जल्दी। हाँ। बहुत हम्म। जल्द आ जाएगी। तो अभी जिस जॉब पे हैं CWPRS पे, मतलब कैसा माहौल होता है? मतलब एक बार बच्चों को बताइए कि मतलब माहौल कैसा होता है, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाए। मजा आता है मतलब एक सर गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद? जैसे सर हम लोग इंजीनियर्स हैं, सो हम्म। वी बिल्ड नेशन। एंड हम्म। आप अगर इंजीनियर हो तो आप कंस्ट्रक्शन प्लान करोगे, डिजाइन करोगे, खुद के सामने एग्जीक्यूट करोगे इस चीज को। सो ये सारा चीज अगर आप अकम्प्लिश करते हो कोई भी प्रोजेक्ट को, देन वो बहुत ज्यादा ग्रेट वाली फीलिंग रहती है खुद के अंदर में, कि हाँ मैंने इस चीज को बिल्ड किया है। एंड आप बहुत शान से, मतलब खुद को फील कर सकते हो, खुद के अंदर में प्राउड वाला फीलिंग्स। सो ये चीज रहता है गवर्नमेंट जॉब में। एंड जॉब बहुत अच्छी है, प्रेशर, वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा नॉमिनल, मतलब कम रहता है। आपको फुल फ्रीडम है, आप अपने हिसाब से थिंकिंग करो, अपने हिसाब से, मतलब सेट ऑफ रूल्स है उसी के हिसाब से हम लोगों को काम करना रहता है। लेकिन हम्म। आपको फ्रीडम रहता है खुद का सोचने का। एंड बहुत ज्यादा वर्क, मतलब वर्क लाइफ बैलेंस जो है आप काफी अच्छे से मेंटेन कर सकते हो इस जॉब में। तो बाकी दोस्तों। कैंपस जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस बाकी जितने भी हम्म। गवर्नमेंट ऑफिस रहते हैं सर, हम्म। मैंने देखा है मोस्टली मेरे ऑफिस के बाजू में NWA है, नेशनल वाटर एकेडमी, जहाँ CW, सेंट्रल सेंट्रल वाटर कमीशन वालों का ट्रेनिंग हम्म। चलता है वहाँ पे। जितने भी हम्म। जेई बच्चे आते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज से चुनकर आते हैं, तो ओके। उनके कैंपस को मैंने देखा है। मेरे पीछे CWPRS के पीछे NDA है, उसको मैंने देखा है। तो कैंपस बहुत ज्यादा ग्रीनरी रहता है। हाँ, ग्रीनरी एंड तो रहता आप है। अगर एक बार कैंपस के अंदर चले जाओगे तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा, आपको ऐसा फील होगा कि आप गार्डन में घूमने आए हो। तो बहुत अच्छा रहता है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कैंपस रहता है, बहुत अच्छा। तो इसी मोटिवेशन के साथ बच्चों आप लोग पढ़ाई करो, और मैं श्योर हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस मेहनत करनी पड़ेगी। आपके लिए पॉडकास्ट बहुत फ्रूटफुल, बहुत हेल्पफुल होगा ये वाला। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसा लगा है। और थैंक यू रितेश, आप बच्चों को गाइड किए बहुत अच्छे तरीके से। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। ठीक है।